गंगा नदी का क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम थोड़ा सा गंगा नदी के बारे में जान लेते हैं। उसके लिए मैंने ये छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है आपके जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, इसे आप परफेक्ट मत मानिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में जो सबसे बड़ा नदी तंत्र है वो है हमारा गंगा नदी तंत्र। नदी तंत्र क्या होता है कि एक मुख्य नदी होती है और उनसे आकर बहुत सारी जो सहायक नदियाँ हैं वो मिलती है, और इस प्रकार का ये जो पूरा सिस्टम है उसे हम कहेंगे नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र में कौन कौन सी नदी सहायक नदियां हैं? ये जो गंगा नदी है, बायां तट ये है और दायां तट होगा ये लाल जो लाइनें हैं, लाल जो नदी है वो। तो ये भी पूछा जाता है कि गंगा नदी में बाएं तरफ से आकर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं और दाएं तरफ से आकर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है। ये जो ब्लू है वो है गंगा नदी और ये सब है उनकी सहायक नदियां जो उनसे आकर मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो गंगा नदी है उसका निर्माण ये भागीरथी नदी और अलकनंदा नदियों के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। यहाँ पर ये दो भागीरथी और अलकनंदा नदी है वो दोनों मिलते हैं देवप्रयाग में। ओके, और ये जो भागीरथी नदी है उसका उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। भागीरथी नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से होता है ये भागीरथी नदी का निर्माण। और जो अलकनंदा नदी है उसका निर्माण होता है सतोपत ग्लेशियर से। और ये भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं। ये जो गंगा नदी है वो होकर गुजरती है उत्तराखंड से, ये हो गया उत्तराखंड, और यहाँ पर आएगा उत्तर प्रदेश, यहाँ पर है बिहार, यहाँ पर है पश्चिम बंगाल, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में होकर गिर जाती है। ये जो गंगा नदी है उससे आकर ये जो बैगनी कलर की लाइन है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमांग युमडुंग ग्लेशियर से ये निकलती है और भारत में सबसे पहले ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। और उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है असम में, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, और वहां पर सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करती है। उसके बाद ये वहां से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। वहां से होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां पर ये गंगा नदी से मिलकर मेघना का निर्माण करती है। और बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे कहते हैं जमुना, और गंगा नदी का नाम भी बदलकर पद्मा हो जाता है। और ये दोनों की संयुक्त धाराएं मिलकर मेघना का निर्माण करती है, और ये मेघना आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ पर है हमारा पश्चिम बंगाल। चलिए पश्चिम बंगाल से ही शुरू कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ। ये जो गंगा नदी आ रही है वो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और दो डिस्ट्रीब्यूटर में ये डिवाइड हो जाती है। एक हुआ भागीरथी और एक है हुगली नदी। हुगली नदी से जो हमारा गंगा नदी की एक सहायक नदी है दामोदर नदी, वो आकर यहाँ पर जुड़ती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं। ये दामोदर नदी यहाँ पर आकर हुगली नदी में मिलती है, और कोलकाता जो है हुगली नदी के तट पर स्थित है। और ये जो भागीरथी है, इसको गंगा भी कहते हैं, वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और हुगली नदी पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, जिसके कारण इसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। गंगा के दाएं तट से होकर मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये जो यमुना है गंगा में मिलती है इलाहाबाद में, प्रयाग में इलाहाबाद में ये प्रयाग में मिलती हैं गंगा और यमुना। ये जो यमुना है वो उत्तराखंड में ही यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और गंगा की अन्य सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये जो ऐसी सहायक नदियां हैं जो अपना जल सीधे गंगा नदी में ना त्याग कर अपना जल पहले यमुना में त्यागती हैं, मतलब ये यमुना की भी सहायक नदियां हुई। तो पूछा जाता है कि यमुना की सहायक नदियां कौन कौन से हैं, तो आप याद रखिए चंबल, सिंध, बेतवा, केन। इसे आप नाम से ही याद रखिए, कोई शॉर्ट ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है। 2-3 बार आप रिपीट करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगी, क्योंकि अगर हम ट्रिक से याद रखते हैं तो
स्टार्टिंग का ही नाम याद रहता है, जैसे च, सी, बे, के, तो हमें इससे पता नहीं चलता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। कई बार हम एग्जाम में ही खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि उसको नाम से ही याद रखें। चंबल, सिंध, बेतवा, केन पहले अपना नदी यमुना में त्यागती है, उसके बाद ये जो यमुना है वो गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये यमुना की भी सहायक नदियां हुई और गंगा की भी सहायक नदियां हैं। तो दाएं तट से आकर मिलने वाली नदियों में अगला है तोंस, सोन और दामोदर, जो कि हुगली नदी में जाकर मिल जाती है पश्चिम बंगाल में। और इसमें ही जो हुगली नदी में ही फरक्का बांध बना हुआ है। फरक्का बांध कौन सी नदी में बना हुआ है ये पूछा जाता है, आप याद रखिएगा ये। तो यहीं पर ही हम देखते हैं ये जो चंबल नदी है ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस तरह हम छोटे छोटे पॉइंट याद करते रहेंगे तो हमें क्वेश्चन आंसर करने में ज़्यादा सहूलियत होगी। और ये जो चंबल नदी है वो कई बार पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के महू जिले में स्थित जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। और जो क्षिप्रा नदी है वो चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यमुना में शामिल होने से पहले यह मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा बनाती है। यूपी के समीप इटावा में यमुना नदी से ये मिल जाती है। और जो जवाहर सागर बांध है वो चंबल नदी पर ही स्थित है। इतना आप याद रखिए। अगला दाएं ओर से मिलने वाली नदी में इंपॉर्टेंट नदी है वो है सोन नदी। ये जो सोन नदी है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य से निकलकर ये पटना के समीप जाकर गंगा नदी से यहाँ पर ये मिल जाती है। इसका नाम सोन नदी क्यों पड़ा ये आप जानते हैं? क्योंकि इस नदी का रेत जो है वो पीले रंग का होता है, जो कि सोने की तरह चमकता है। और इस नदी के रेत को भवन निर्माण के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए इसका नाम सोन नदी पड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। हमने यहाँ तक तो पढ़ा कि गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम से मिलने पर गंगा का निर्माण होता है। यहाँ पर ये देवप्रयाग में मिलता है। फिर आगे बढ़ते हुए ये हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करता है। चलिए बात करते हैं बाएं तट पर आकर मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में, जो कि है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। तो चलिए पहले बात करते हैं गंडक और कोसी नदी के बारे में। ये जो गंडक और कोसी नदी है वो आकर गंगा से मिलती है बिहार में। ओके, ये जो गंडक नदी है इस नदी का उद्गम हुआ है नेपाल तिब्बत की सीमावर्ती पर्वत श्रृंखला से। ओके, नेपाल में इस नदी को शालिग्राम या नारायणी कहते हैं। यूपी और बिहार की सीमा से होते हुए ये नदी पटना के पास आकर गंगा नदी में मिल जाती है। चलिए कोसी नदी के बारे में बात करते हैं। कोसी नदी का उद्गम प्रारंभ में 7 धाराओं से हुआ है, जो नेपाल, हिमालय व कंचनजंगा पर्वत से होती है। इन धाराओं में सबसे बड़ी धारा अरुण है, जो माउंट एवरेस्ट के पास निकलती है। ये बिहार के मैदानी भागों में बहते हुए भागलपुर जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। ये जो कोसी नदी है वो बाढ़ के लिए कुविख्यात है, क्योंकि ये जो कोसी नदी है बार बार अपना रास्ता बदलते रहती है। क्योंकि ये निकलती है हिमालय पर्वत से, तो अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेकर आती है और अपना ही रास्ता ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण ये अपना मार्ग बदलते रहती है। फिर वहाँ पे अवसाद जमा कर लेती है, फिर बदल देती है। तो इस तरह कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि इसके कारण कई बार बाढ़ आ जाती है। बात करते हैं अगली नदी घाघरा की नदी के बारे में। इस नदी का उद्गम तिब्बत मापपा चुंग ग्लेशियर से हुआ है। यह नदी बिहार में छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। यह जो नदी है वो नेपाल के मध्य से होकर गुजरती है, इसे याद रखिएगा। अगली नदी है गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम हुआ है यूपी के पीलीभीत जिले से। लखनऊ इसके किनारे स्थित है। यह गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है, जो कि यूपी में है। ओके, अगली नदी है रामगंगा नदी। ये नदी यूपी में मिल जाती है गंगा से। तो इस प्रकार हो गया दाहिने क्षेत्र से आकर मिलने वाली एक और नदी है, ये देखिए महानंदा नदी। ये महानंदा नदी दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलकर वेस्ट बंगाल में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। तो इस प्रकार हमने याद कर लिया, गंगा में दाहिने ओर से आकर मिलने वाली नदियों का नाम है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। और गंगा नदी में दाहिने क्षेत्र में आकर मिलने वाली नदियां हैं
यमुना, जिसमें है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, तोन, सोन और दामोदर। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, तोन, सोन और दामोदर नदी। इस प्रकार आप इसे 2-3 बार देखेंगे, 2-3 बार बोलने की कोशिश करेंगे, बार बार नाम बोलेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए इस मैप बेस्ड पे हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं कि हमें कितना याद हुआ है। अगर वो हमें याद नहीं भी हुआ है तो क्वेश्चन आंसर के जरिए ये हमें कंठस्थ याद हो जाएंगे। ये मैंने सिर्फ याद करने के लिए ऐसा मैप बनाया हुआ है। ये जो मैप है वो मैंने सिर्फ अपने नॉलेज के लिए बनाया है, ये बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं। तो चलिए क्वेश्चन, ये सबसे पहला हमारा क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बहने वाली किस नदी का उद्गम दक्षिण पठारी प्रदेश में नहीं है? ऑप्शंस में है चंबल, यमुना, बेतवा, सोन। उसे समझने से पहले हमें एक चीज समझनी होगी कि हमने नदियों को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है हिमालयी नदी और दूसरा है प्रायद्वीपी नदी। हिमालयी नदी क्या होती है? हिमालय तरफ से निकलने वाली जो नदियां होती हैं उत्तर भागों में, जो हमारा इंडिया के उस तरफ से निकलने वाली, उत्तर पूर्वी भागों में निकलने वाली जो नदियां हैं उन्हें हम हिमालयी नदी कहते हैं। और हिमालयी नदी में अधिकतर जो 12 महीने उसमें पानी भरा होता है, इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले जो बर्फ हैं उसके द्वारा भी इन्हें जल प्राप्त होते रहता है। और वहीं जो प्रायद्वीपी नदियां होती हैं, ये नदियां होती हैं जो वर्षा पर निर्भर करते हैं, जिनमें मौसमी होती है, मतलब ये नदियां। तो ये पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी है जिसका उद्गम है वो हिमालयी नदी है, प्रायद्वीपी नहीं है, दक्षिणी पठारी प्रदेश वो नहीं है। तो हम मैप में पहले उसे देखते हैं। ये देखिए यमुना नदी है वो, जो कि उत्तर की तरफ से निकल कर आ रही है। हालांकि ये गंगा में जो है वो दाहिने तरफ से आने वाली सहायक नदियां हैं, लेकिन ये प्रायद्वीपी नदी है। तो यही वो पूछ रहा है क्वेश्चन, ओके, कि कौन सी नदी का उद्गम दक्षिणी पठारी प्रदेश में नहीं है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा यमुना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गंगा नदी का उद्गम किन 2 नदियों के संगम से बनता है? तो जो हमारी गंगा नदी है वो अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम से बनता है। ये है भागीरथी और ये है अलकनंदा। भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख के समीप होता है, उत्तराखंड में उत्तराकाशी के पास। और अलकनंदा नदियों का निर्माण होता है सतोपद ग्लेशियर से। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा भागीरथी व अलकनंदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो उसके लिए हम मैप में देखते हैं कि ये जो यमुना नदी है वो होकर गुजरती है दिल्ली, मथुरा, आगरा, फिर यूपी में ही ये जाकर मिल जाती है इलाहाबाद में, प्रयाग में। ओके, तो दिल्ली यहाँ पर है। तो दिल्ली स्थित है, आप समझ ही गए होंगे, यमुना नदी के किनारे। तो हमारा आंसर है यमुना नदी। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। वहीं आगरा पूछा गया जाए अगर कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो उसका आंसर भी होगा यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है। गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? तो हमने बताया था कि गंगा नदी देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी कहलाती है। फिर आगे बढ़ती है वो हरिद्वार में ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो हमारा आंसर है इसका हरिद्वार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो हमारा आंसर है भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। 3 सबसे बड़े नदी तंत्र हैं। पहला है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र, तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो जो सिंधु नदी तंत्र है, तो सिंधु नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर, वहीं ब्रह्मपुत्र की भी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। और जो गंगा नदी है उसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। यस, 2525 किलोमीटर। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी, तो वो है गंगा नदी। सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है, भारत, पाकिस्तान और चाइना। हालांकि इसकी लंबाई अन्य से छोटी है, लेकिन भारत में बहने वाली ये सबसे बड़ी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसे मैंने एक ट्रिक से याद रखा है कि माँ,
बांग्लादेश में भी गंगा को माँ कहते हैं और उसके चरणों को नमन करते हैं, पद माँ। इस तरह से मैंने याद किया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि हम बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं और इन दोनों नदियों का जो संयुक्त संगम है वो मेघना कहलाती है। तो इस तरह से बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मेघना, जमुना, पद्मा ये सब क्या है, इस तरह से कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो हम गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं और दोनों के संयुक्त संगम को मेघना कहते हैं। तो इस प्रकार पद्मा, माँ के नाम से जानते हैं गंगा नदी को। इस तरह से याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। तो हमारा आंसर है पद्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? इसे हमने अभी अभी पढ़ा। आई होप आप इसका आंसर देंगे मेघना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां कौन सी हैं? नौगम्य नदियां क्या होती हैं? नौगम्य नदी उन नदियों को कहते हैं जहां पर जल में आवागमन बनी रहे। जैसे कई बार क्या होती है, शीत ऋतु में बर्फ जम जाती है नदियों में, जो जल मार्ग को अनौगम्य बना देती है। तो जहां पर जलयान आसानी से आ जा सके, ऐसी स्थिति को हम कहेंगे नौगम्य। तो सबसे अधिक नौगम्य कौन कौन सी नदियां हैं? तो वो नदी है गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी अनौगम्य है क्योंकि कई बार वहां पर बर्फ जम जाती है जिससे जलयान को आने में परेशानी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो हमारा आंसर है गंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो हमारा आंसर है इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान क्रमशः कौन कौन सा है? तो गंगा का उद्गम स्थान तो हमने बताया उत्तराखंड में, उत्तरकाशी के निकट, तो ये होगा उत्तराखंड। और ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण होता है तिब्बत में मानसरोवर झील में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। तो आंसर होना चाहिए हमारा उत्तराखंड व तिब्बत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी का उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो गंगा का हुआ हमारा उत्तराखंड, ब्रह्मपुत्र का हुआ तिब्बत में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर बहती है? सबसे पहले तो जो तिब्बत में बहने वाली नदी है सांगपो, ये और कोई नहीं हमारा ब्रह्मपुत्र नदी ही है। ब्रह्मपुत्र नदी के 4 नाम आप अच्छे से याद रख लीजिए। चीन में इसे कहते हैं सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में इसे कहते हैं दिहांग, क्योंकि ये सबसे पहले भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ पर इसका नाम इसे दिहांग कहते हैं। उसके बाद ये असम में प्रवेश करती है, जहाँ पर इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। उसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ पर इसे जमुना कहते हैं। तो 4 नाम इसके याद रखिए, काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो इसका आंसर तो हमने बताया ही नहीं आपको, अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो माजुली विश्व का सबसे बड़ा एक नदी द्वीप है जो कि निर्माण करती है हमारी ब्रह्म। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा बन जाती है? तो ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। देवप्रयाग में मिलकर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा बन जाती है। ये तो आपको अभी कंठस्थ हो ही गया होगा आई गेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर है यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये हमने आपको बता दिया है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? तो चलिए देखते हैं कौन सा नगर है। वो है इलाहाबाद। वहां पर गंगा और यमुना तो मिलती है। चलिए थोड़ा मैप देख लेते हैं। ओके, हाईलाइटर ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये है गंगा नदी और यमुना नदी का संगम, और यहाँ पर एक अदृश्य सरस्वती नदी होती है। तो इन तीनों नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं? तो ये मिलती हैं इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी कौन से प्रांतीय राजधानी पर स्थित है? तो वो है पटना। अगला देखते हैं। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो नदी स्थित है चंबल नदी पर। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, हमने देखा था। यमुना नदी की सहायक नदियों में हमने 4 नदी देखी थी, चंबल, बेतवा, सिंध और केन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी किस नदी पर प्रस्तावित है? तो भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने पर के संगम पर के बाद ये गंगा कहलाती है जो नदी है। तो टेहरी बांध बना था भागीरथी नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का शोक गंगा की कौन सी सहायक नदी को कहते हैं? बिहार का शोक, तो हमने पढ़ा था बहुत पहले कि बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को, क्योंकि ये बार बार अपना मार्ग परिवर्तित करते रहती है, जिसके साथ ये अपने साथ बहा कर लाई हुई मिट्टी लोगों को इकट्ठा कर देती है अपने ही रास्ते में, फिर उसे रास्ता बदलना पड़ता है, जिसके कारण बाढ़ आने की बहुत संभावना रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा की कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक से हुआ है? तो गंगा की वो सहायक नदी है सोन नदी। सोन नदी के बारे में तो हमने पढ़ा ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वो है कानपुर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है? तो वो है गंगा नदी पर। गंगा नदी के इलाहाबाद व हल्दिया जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो हमारा आंसर है गंगा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लें मेरे आंसर बताने से पहले, और आप आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐसे पॉइंट बता दिए हैं जो कि हमने इस क्वेश्चन आंसर में लिए हुए हैं और वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आई होप आप ऐसा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो हमारा आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो है यमुना नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली कौन सी नदी है? तो वो है गंगा नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है जो यमुना नदी से नहीं मिलती है? चंबल, बेतवा, सिंध, केन, ये नदियां हैं जो यमुना की सहायक नदी है। लेकिन ये जो सोन नदी है वो तो डायरेक्ट गंगा में मिल जाती है, तो ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा सोन नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी है जो प्रायद्वीप पठार से नहीं निकलती है? तो गंगा के दाहिनी ओर से जो मिलने वाली नदी है वो मिलती है प्रायद्वीप पठार से, लेकिन जो ऊपर की ओर जो नदी होती है, हाँ, इसको उल्टा पूछ लिया है जो हमने को पहले क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें होगा यमुना नदी। ये हिमालयी नदी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो हमारा आंसर है यमुना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी है जो प्रारंभ में अरुण के नाम से जानी जाती है? याद कीजिए, ये भी हमने आपको पहले बताया हुआ है, वो है कोसी नदी। कोसी नदी को पहले प्रारंभ में 7 धाराओं का समूह कहा जाता था और इसे एक धारा को अरुण के नाम से जाना जाता था, ये हमने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी है जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? ये सब क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के पूछे गए हैं, जिसको हमने लिया है, किस तरह से घुमाया हुआ है उन्होंने, तो ये सारे क्वेश्चन हमने क्वेश्चन पेपर से लिया है, तो आप ये याद रखिए। तो हमारा आंसर है कोसी नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? गंगा, यमुना, सरस्वती या ब्रह्मपुत्र? आई होप कि आप सोच रहे होंगे गंगा, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने इसमें डाला हुआ है, इसमें हमारा आंसर होगा सरस्वती नदी। इसे आप याद रखिए, कई बार पूछा गया है, पीएससी के क्वेश्चन में भी ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आप याद रखिए, बेतवा। बेतवा है यमुना की सहायक नदी। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी गंगा में दाईं ओर से आकर मिलती है? तो दाईं ओर से आकर मिलने वाली नदी में तो है सोन, टोन्स, ये नदियां थी, तो हमारा आंसर है टोन्स नदी। ओके गाइस, तो चलिए अब वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है, तो गंगा की लंबाई है 25-25 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र और सिंध दोनों की बराबर है ऑलमोस्ट 2900 किलोमीटर। तो ये देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है,
यमुना नदी का उद्गम स्थल है, हमने बताया था यमुना नदी का उद्गम स्थल है उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से। बेतवा, केन, चंबल नदी का उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत से। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ गिरती है? तो हमने बताया था ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी गिर जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा किस नदी को कहते हैं? तो वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा कहते हैं गोदावरी नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ गिरती है? फिर से वही बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन गंगा नदी पर बने प्रमुख बांध हैं फरक्का बांध और टेहरी बांध। फरक्का बांध वेस्ट बंगाल में, टेहरी बांध भागीरथी नदी पर और ये है उत्तराखंड में, और फरक्का बांध है पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर। कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी दोनों मिलकर डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण, जहां पर बहुत सारे मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं और सुंदरी वृक्ष के कारण यहाँ का नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। अगला क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो सुंदरवन डेल्टा ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है जो कि असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? सांगपो मतलब ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन भारत में बहने के अनुसार सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है जो सबसे। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली का निर्माण करती है? तो हमारा आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं चंबल नदी का उद्गम स्थल है? तो जानापा पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश में महू के निकट है, तो वहां पर है चंबल नदी का उद्गम स्थल। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको अच्छे से याद हो गया होगा गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अगले भाग में हम अपलोड करने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।